Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सब के लिए समझे बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से हमें लगना शुरू हो गया है कि एक ख़ास बॉडी शेप, एक ख़ास बॉडी वेट जो है वही आइडियल है और हमें ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपना वज़न कम करें और इसके लिए फिर हम बहुत सारे तरीके ट्राई कर रहे होते हैं। आजकल ओलंपिक जिसे कहना चाहिए फीवर बहुत हाई है। हर एक शख्स जो है इस नई आने वाली ड्रग को यूज़ कर रहा है और उसके नतीजे में सोचता और चाहता है कि उसका वज़न कम हो जाएगा। आज इसी वाले से हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे मुल्क की बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन मेरे साथ है। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैं जब भी मुझे कुछ कंसल्ट करना होता है तो आई ऑलवेज आस्क हर एंड टेक हर कंसल्टेशन। मेरे साथ है डॉक्टर अफशीन बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर अफशीन? बहुत अच्छी हूँ, आपकी बातों से और ज़्यादा अच्छी हो जाती नहीं, है। आप बहुत अच्छी हैं भाई। इफ समबडी आस्क मी कि रेकमेंड अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट तो विदाउट थिंकिंग मैं कहती नहीं गो टू डॉक्टर अफशीन। और जो लोग वैसे भी सुन रहे होते हैं हमसे पूछ रहे होते हैं इधर उधर होके बताइए फिर कौन सी, तो हम आपको कह रहे हैं गो टू डॉक्टर अफशीन। तो डॉक्टर अफशीन ये क्या है ओलंपिक फीवर? ये क्यों मतलब इतना क्रेज एकदम से इस मेडिसिन का हो गया? जी, ओलंपिक बेसिकली देखें, हर चीज़, हर जो प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने ओबेसिटी बोला, प्रॉब्लम के लिए कोई दवा इन्वेंट होती है, फिर उस पर स्टडीज़ होती हैं, वो बनाई जाती हैं। बेसिकली ओलंपिक जो है ना वो एक दवाई है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेमाग्लूटाइड है और इसका काम ये है कि ये बॉडी में इंसुलिन को इंक्रीज़ करता है और आपकी भूख को सप्रेस कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब आप देखें कि मोटापा एक बीमारी है, बजाते खुद बहुत सारी बीमारियों की एक बीमारी है। अगर किसी को ओबेसिटी इस तरह की है जो कि मॉर्बिड है, लाइक उसका चलना फिरना दुभर हुआ है, या बहुत यंग एज, आपने देखा होगा 19-20 साल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका वेट एबनॉर्मली ज़्यादा है, तो वो प्रीडिस्पोज्ड होते हैं लेटर इन लाइफ टू सर्टेन डिजीज़, जैसे डायबिटीज़ हो गई, इसी तरह से दिल की बीमारियां हो गई और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, जो कि इन मोटापे के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। जो ये सेमाग्लूटाइड है, जिसको ओलंपिक, उसकी एक ब्रांड है जो कि बहुत फेमस हो गई है दुनिया में, तो उसको बेसिकली एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन चूँकि वो भूख को सप्रेस करती है तो वो वज़न को कम करने में भी खासी उसमें हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, ओलंपिक किसको लगाना चाहिए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया जहान में जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एसोसिएशंस हैं वो रेकमेंड करती हैं कि जिनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कद के हिसाब से वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को और साथ में उनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, दिल की बीमारियों की हिस्ट्री है, सडन कार्डियक डेथ्स की हिस्ट्री है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, लड़कियों में बड़ी कॉमन है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, चेहरे पे बाल आ जाना, और इस तरह के जो लोग हैं उनको ओलंपिक बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बात की और आपने अपनी बात में बार बार एम्फेसाइज किया कि ज़्यादा बढ़ा हुआ वज़न। जी, हमारे यहाँ पे तो मसला ये है कि किसी खातून का 10 kg वज़न ज़्यादा हो गया है, कोई डिलीवरीज या चाइल्ड बर्थ के बाद भी एक थोड़ा सा वेट गेन जो है वो, तो दे ऑल्सो कंसिडर कि चलो यार बस ये हम कर लेते हैं, एंड 10-15 kg का जो वज़न है उसके लिए। और या अगर मैं खुश नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ अपनी बॉडी शेप से या बॉडी वेट से, मुझे लगता है मुझे तो इतना साइज़ पे जाना है, तो इवन देन पीपल आर ट्राइंग इट। जी, मैं इसी तरफ आ रही थी कि जिनका BMI ज़्यादा है ना उनको ओलंपिक फ़ायदा देगा। ठीक है। और जिनका BMI लो है, मसलन किसी का 80 किलो वज़न है, वो चाहता है मेरा 50 हो जाए, उसको, और उसको कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी नहीं है, यानी कि बीमारी कोई नहीं है या उसकी फैमिली में नहीं है, उसको ओलंपिक फ़ायदा नहीं देगी। ये बहुत ज़रूरी है लोगों का अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे आपने कहा कि किसी का 10 किलो बढ़ गया, 20 किलो बढ़ गया, अब वो डाइटिंग एक्सरसाइज को भूल जाएगा और वो ये कहेगा कि मैं ये लगा लूँ और मैं पतले हो जाऊँगा, और फिर जब वो नहीं पतले होते तो उनको वो फिर डेस्परेट होते हैं कि नहीं ये यूज़लेस ड्रग है। अच्छा, ओलंपिक के साथ ना देखें, चूँकि वो जाके ना स्टमक में सारा काम कर रही है, फुलनेस कर रही है और सारा उसका काम वहाँ पे हो रहा है, उसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स एसोसिएटेड है ना वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है। सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है वो नॉजिया, वॉमिटिंग है उसका एक साइड इफ़ेक्ट। जी, और डिस्पेप्सिया यानी कि बदहज़मी हो जाना, गैस हो जाना। तो ये वाले लोग क्या करें आजकल, क्योंकि एक्चुअली मसला ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो लोग जाते हैं ओवर द काउंटर ये मेडिसिन लेते हैं, उनको डोज का पता नहीं होता, वो खुद ब खुद लगाने लग जाते हैं।
जब वो लगते हैं तो ये वॉमिटिंग होती है, इसके साथ ओजेम्पिक के साथ ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है और बाज़ औक़ात ये रुकती भी नहीं है, तो मतलब दैट लीड टू सीरियस एडवर्स इवेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और लोग लगाते रहते हैं कि जी हमारा वज़न कम हो जाएगा। अच्छा, लगाते रहते हैं आप कह रही हैं, और इसका मतलब है कि ये तो ओवर द काउंटर नहीं होनी चाहिए अवेलेबल, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट इट इज़ सो इजीली एंड रेडिली अवेलेबल, और हर फार्मासिस्ट वो आपको खुद रेकमेंड कर रहा होता है। तो ये आप बताएं ना, ये मीडिया के थ्रू आप लोगों को बताएं कि ये ओवर द काउंटर नहीं, इसकी एक स्टार्टिंग डोज है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक बहुत छोटी सी डोज होती है जो कि 4 से 6 वीक्स तक दी जाती है, फिर हम स्लोली वो डोज को बढ़ाते हैं और आप जो वेट रिडक्शन देखते हैं ना वो 1 मिलीग्राम पर वीक पे देखते हैं। इसी तरह सेमाग्लूटाइड है, ओजेम्पिक है, इसी तरह से और नामों से भी ये अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन स्ट्रेट अवे अगर आप 1 मिलीग्राम पे चले जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें वीगो-वी ओजेम्पिक की डबल डोज मोटापे के लिए FDA से अप्रूव कर दी गई है, वीगो-वी के नाम से आती है। ठीक है। उसमें जो ओजेम्पिक की डोज है वो 2.4 मिलीग्राम है। यहाँ पर जो ओजेम्पिक है वो 1 मिलीग्राम तक होता है। अब आप अंदाज़ा करें कि 1 मिलीग्राम भी टॉलरेबल नहीं होता। जो लोग ये एक्चुअली लगा रहे हैं, अगर उनसे कभी आप पूछें कि हाउ यू फील लाइक, तो इट्स लाइक टू हार्ड ऑन स्टमक, लाइक आपको बहुत ज़्यादा नौजिया और इस तरह से होता है। तो वीगो-वी के साथ जो लिमिटेशन ऑफ यूज़ है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स। सो आई थिंक सो मेडिसिन इज़ मेडिसिन दैट शुड बी एप्रोप्रिएटली प्रेस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर फिजिशियन। उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब ये जो लोग 10-15 kg वज़न कम करने वाले हैं ना, ये भी तो है ना एक बहुत बड़ा हमारा लोग हैं, इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि फिर वो क्या करें अगर वो ओजेम्पिक को ना ट्राई करें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, फ़ायदे की निस्बत नुकसान ज़्यादा है, फिर वो क्या करें? नहीं फ़रा, ऐसा नहीं है। जिसका 10-15 kg वज़न अगर किसी ने कम करना है और वो स्टक हो गया आके, लाइक ना उसका एक्सरसाइज से कम हो रहा है, ना उसका इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम हो रहा है, मतलब वो कुछ भी कर रहा है, उसका वेट कम नहीं हो रहा, फिर उसके कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आर द राइट पर्सन जो इसको आगे लेके चलते हैं। उन्होंने उनके थायराइड टेस्ट कराने होते हैं, फिर इंसुलिन लेवल्स चेक करने होते हैं। देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर फिर वो अगर उसको लेबल करते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगेन फिर वो कैंडिडेट हो जाता है ओजेम्पिक का। लेकिन अगर कोई ये काम नहीं कर रहा, वो अपने आप को फ्राइड आइटम्स खाने से रोक नहीं सक रहा, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो दिन में सो रहा है, रात को जाग रहा है, आपने अपने नॉर्मल जो हार्मोनल सर्केडियन रिदम है उसको ख़राब कर लिया है, फिर तो वज़न किसी भी चीज़ से कम नहीं होगा। आप रात में जाग रहे हैं और पॉपकॉर्न, चिप्स और सारे ये राइडर्स को मसरूफ़ रखा हुआ है आपने, तो फिर कैसे वेट कम हो सकता है? तो पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को देखने की ज़रूरत है कि क्या ये सब चीज़ें करने से हमारा वेट वाकई कम नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर इन्वेस्टिगेशंस हैं एंड देन प्रॉपर हेल्थ केयर फिजिशियन आपको एडवाइस कर सकते हो। वज़न कम होता है इसके साथ। लेकिन अब जैसे मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लाइक मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ओजेम्पिक लगाने के साथ वेट तो लोगों का डेफिनेटली कम हो जाता है और जिनका BMI ज़्यादा है उनका कम हो जाता है। लेकिन स्किन में क्या हैज़र्डस इफेक्ट्स आते हैं, आपने ये मुझसे नहीं पूछा। मैंने वो नुकसानदेह असरात का जिक्र किया, लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर बताइए। तो स्किन आपकी लूज़ होने लग जाती है, बॉडी की स्किन लूज़ होने लग जाती है। तो जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड ओजेम्पिक को प्रेस्क्राइब करते हैं, वो अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने अब जिम एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। एंड इफ़ दे आर लेडीज़ देन वी डू टेल देम कि आप कोलेजन स्टिमुलेशन पे ध्यान दें। आपने फेस की भी मस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी है, मतलब आपके फैट मास कम हो रहा है, अब आप अपने मसल मास को बढ़ाएं स्किन को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ओजेम्पिक फेसेस, इट्स अ नोन टर्म वर्ल्ड वाइड के मतलब लटकी हुई स्किन, फोल्डेड स्किन, तो ये इस तरह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। और क्या ये बहुत कम डोज के इस्तेमाल से भी ये मसला आता है, या जिन लोगों का कोई वज़न ज़्यादा ड्रॉप होता है तो उनको ये प्रॉब्लम आता है? देखिए, ओजेम्पिक तो लॉन्ग टर्म की मेडिकेशन है ना, आप लंबा अरसा लगाते रहेंगे देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो जैसे जैसे वेट कम होता जाता है, क्योंकि 1 मिलीग्राम के बाद बहुत रैपिडली वेट लॉस होता है, तो वज़न कम होता है तो स्किन लूज़ हो जाती है, क्योंकि फ़ैट ने उसको सपोर्ट किया होता है और फैट के साथ पानी भी जाता है बॉडी से, तो बिल्कुल लूज होती है स्किन। सो फेस के लिए वी रिकमेंड कोलेजन स्टिमुलेशन। इस पे हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। देन पीपल विल टॉक अबाउट इट। हम वो आज की अपने सेशन में वो गाइडेंस भी देंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। डॉक्टर अफशीन हमारे साथ हैं और हम आज बात कर रहे हैं ओजेम्पिक के ऊपर, लेकिन बेसिकली वेट लॉस के ऊपर और उससे जुड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आप इंटरेस्टेड होंगे।
जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए